रुक्मिणी को थोड़ी ईर्ष्या हो गई। ध्यान देना, रुक्मिणी को थोड़ी ईर्ष्या होगी कि सबसे प्यारी पत्नी तो मैं हूँ, लेकिन भगवान जब भी उठते हैं तो राधा का नाम लेते हैं, सोते हैं तो भी राधा, जगते हैं तो भी राधा। ये राधा कौन सी बला है? ये राधा कौन सी बला है? मन में आया कि आज मैं भगवान की इतनी सेवा करूंगी, इतनी सेवा करूंगी कि राधा का नाम भूल जाए, कभी राधा का नाम ना ले अपने मुख से। 56 प्रकार के भोजन बनाए, खटरस भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाया, पखा जलने लगी, चरण दबाने लगी। तब रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ये भोजन कैसा था? भोजन कैसा था? भगवान ने कहा, भोजन तो बहुत अच्छा था। हे रुक्मिणी, अगर एक राधा के नाम का, राधा के हाथ का एक फुलका भी खा लेना लूणना, उस भोजन से स्वादिष्ट है। राधा ने, रुक्मिणी ने उत्थे ही किया सब कुछ, इतनी सेवा करी, फिर भी राधे, फिर भी राधा। प्यारे, इसी तरह सत्यभामा ने किया, 56 प्रकार के भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाया, पखा जलने लगी। सत्यभामा ने पूछा, प्रभु भोजन कैसा है? भगवान ने कहा, भोजन तो बहुत अच्छा है, मगर राधा के हाथ का एक पानी का गिलास भी पी लो ना। फिर राधा का नाम सत्यभामा ने भी वहीं छोड़ दिया, सबको, रुक्मिणी ने भी, जामावंती ने भी, ये तीनों मिलकर के बरसाने में आ गई। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामावंती, ये तीनों मिलकर के बरसाने में आई और ढूंढने लगी कि राधा का कौन सा महल है, राधा का कौन सा घर है, राधा का कौन सा घर है, ये राधा है कौन? तीनों मिलकर के राधा के घर आ गई। जैसे महल के आगे आई तो राधा ही बाहर निकली। राधा से ही पूछ लिया, जहाँ वृषभान की बेटी है राधा, उनका गांव कौन सा है, उनका घर कौन सा है? राधा ने कहा, मैं ही तो राधा हूँ, मैं ही तो राधा हूँ। तीनों ने मिलकर के पूछा, सुनो एक बात बताओ, ठाकुर तो हमारे पति है ना, हम पत्नी हैं, तुम्हारा कन्हैया से रिश्ता क्या है? जब भी कन्हैया उठते हैं तो भी कहते हैं राधा, सोते हैं तो भी कहते हैं राधा, चलते फिरते भी कहते हैं राधा, आजकल तो सभी कथावाचक भी कहते हैं, बोलना पड़ेगा राधे राधे। तुम्हारा भगवान से रिश्ता क्या है? हमारे तो पति है। राधा ने कहा, सुनो, तुम्हारे पति है, तुम्हारे केवल पति है, रिश्ता मेरा जे है राधा के तो वो प्राणों के पति है। तुम्हारे केवल पति हैं, राधा के तो प्राणों के भी पति है, रिश्ता जे है। और कहा, यदि इतना ही प्रेम कृष्ण से है, इतना ही प्रेम कान्हा से है, क्या कान्हा के लिए कुछ भी कर जाओगी? का प्राण तक दे दूंगी। एक दूध का कटोरा लेकर के आई, गरम गरम दूध कपड़े से उठा करके लाई। कहा, यदि अगर कन्हैया के ऊपर विश्वास है तो इसे पी जाओ, गट गट करके पी जाओ। और उन्हें कपड़े से उठा करके लाई गरम गरम दूध। राधा ने कटोरा लिया और कृष्ण का नाम लिया, घटा घट घटा घट घटा घट
सारा दूध पी गई प्यारे, हुआ कुछ भी नहीं। जब ये कृष्णा देखा तो तीनों भाग करके आ गई, तीनों भाग करके गोलोक में आई और आकर के कृष्ण को देखा तो कृष्ण रो रहे थे, पीड़ा से कला रहे थे। तीनों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी जीवा पर छाले पड़ गए। भगवान ने कहा मेरी जीवा पर छाले पड़ गए और अंदर से भी छाले पड़ गए। कहा हुआ क्या? कहा मेरे भक्त को किसी ने कष्ट दिया है, मेरी आत्मा को किसी ने कष्ट दिया है। मैं पहले भी कहता हूँ कि बच्चों को चोट लगती है तो दर्द माता पिता को होता है, भक्तों को चोट लगती है तो दर्द भगवान को होता है। प्यारे, दर्द भगवान को। समय बीतता रहा, ध्यान देना, रोज 21 बार कन्हैया बरसाना जाया करते थे। कितनी बार? 21 बार बरसाना जाते थे, लेकिन राधा से नहीं मिलते थे। गाने को तो वक्ता गाते हैं ना, चलिए का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चलिए का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चलिए का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चलिए का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो। 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 मुझे श्याम रंग है माया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिए का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिए का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। बरसाना में जाकर के शाम कह रहे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। ललता ने सुनी राधा से कही, ललता ने सुनी राधा से कही। ललता ने सुनी राधा से कही। ललता ने सुनी राधा से कही। राधा ने तो बुलाया, शाम चूड़ी बेचने आया। चलिए का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधे जाकर के बरसाने में कहने लगे चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। ललता ने सुना, जाकर के राधा से कहा एक चूड़ी बेचने वाला आया है। प्यारे, महल में बुलाया, शाम पहनने लगे, पहनाने लगे।
श्याम चूड़ी बेचने आया। छली का वेश बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ श्याम चूड़ी बेचने आया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गाने को, ये तो एक मनोरंजन है गाने के लिए, लेकिन भागवत में बताया 21 बार गोसाना में जाते थे लेकिन राधा से नहीं मिलते थे। आज भगवान राधा के पास गए, राधा को बताया, हे राधे अब जहाँ की लीला समाप्त हो गई, मुझे जाना है। राधा ने कहा जाना है तो मुझे भी साथ ले चलो ना। भगवान ने कहा राधा तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। राधा ने कहा मुझे तो जाना है। भगवान ने कहा राधा तुम इस शरीर के साथ मेरे साथ नहीं जा सकती हो। राधा ने कहा शरीर के बिना ले चलिए, बस मुझे तो जाना है। भगवान ने कहा तुम मेरे साथ नहीं जा सकती हो। राधा ने कहा तो बताने क्यों आए कि मैं जा रहा हूँ, चले जाते मैं तुम्हें वापस बुलाने जाती, चले जाते कि मुझे जिलाने आए, मुझे जलाने आए। अब आए हैं कुछ भी है जाऊंगी। जब राधा नहीं मानी, भगवान राधा को लेकर के महर्षि दुर्वासा के पास आए। किसके पास आए? महर्षि दुर्वासा के पास आए। दुर्वासा ने इसे कहा हे गुरुदेव राधा मानती नहीं है, राधा साथ जाने को कहती है, लेकिन गुरुदेव ने कहा राधा तुम कान्हा के साथ नहीं जा सकती हो, अब तुझे लीला समाप्त हो गई। तुम कन्हैया के साथ नहीं जा सकती हो। राधा ने कहा मैं तो जाऊंगी। राधा इस पृथ्वी पर जो आया है ना, तुम इस शरीर के साथ कान्हा के साथ नहीं जा सकती हो। राधा जब नहीं मानी तो दुर्वासा ने कहा सुनो देवी, राधा यदि जाना ही है ना तो एक शर्त है। राधा ने कहा अपने कान्हा के लिए एक शर्त क्या, 1000 शर्त भी हो तो भी चलेगा। बताइए क्या शर्त है? ध्यान देना। दुर्वासा ने कहा सुनो देवी, यदि जाना है तो सुनो, एक रथ होगा, ध्यान देना, एक रथ होगा, रथ के बीच में कृष्ण होगा, रथ के बीच में मैं बैठूंगा प्यारे, और घोड़ी की जगह तुम्हें लगना होगा। रथ को जो घोड़ी होगी ना, घोड़ी की जगह तुम्हें लगना होगा। बोलो मंजूर है? राधा ने कहा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। दुर्वासा ने कहा सुनो देवी, घोड़ी की जगह तुम्हें लगना होगा और तुम्हारे मुख में लगाम होगी और कन्हैया के हाथ में लगाम होगी। और तुम्हें घोड़ी की जगह लगना होगा। एक ध्यान और रहे, चलते समय नैनों में आंसू नहीं आने चाहिए।
चलते समय आंखों में आंसू ना आए, वो चाहे खुशी के आंसू हो चाहे गमी के आंसू हो, लेकिन आंसू नहीं आने चाहिए। राधा ने कहा मुझे मंजूर है प्यारी। एक रथ मंगाया, रथ मंगाया, रथ के ऊपर भगवान बैठ गए, रथ के ऊपर दरवाजा बैठ गए। राधा के मुख में लगाम है प्यारे, कृष्ण के हाथ में लगाम दे दी। दरवाजा ने कृष्ण से कहा लगाम खींचो। दरवाजा ने कृष्ण से गुरुदेव की आज्ञा है, और दरवाजा ने कृष्ण से कहा लगाम खींचो। प्यारे कन्हैया ने लगाम खींची, अब राधा का रथ चलने लगा। जब ही राधा को थोड़ा कष्ट होता तो एक ही मंत्र का जाप करती राधा, गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब राधा को थोड़ा कष्ट होता, मुख फट गया राधा का, और जब थोड़ा कष्ट हुआ तो राधा इसी मंत्र का जाप करती थी, गोविंद हरे गोपाल हरे। एक बात कहूं, आपने यदि सर के ऊपर कोई बोझा उठाया हो, यदि आपको भार लगे तो चलते चलते मुख में गुरु मंत्र का जाप करिए। जो 40 किलो का बोझ है वो आपको 20 किलो का लगेगा। राधा का मुख तो फट गया, लेकिन गोविंद हरे गोपाल हरे। सूर्य जी महाराज कहते, हे ऋषियों, जितनी सूर्य नारायण की घोड़ों की रफ्तार है ना, उससे 100 गुना ज्यादा उस समय राधा के रथ की रफ्तार है। उससे 100 गुना ज्यादा रफ्तार राधा के रथ की है। जब आगे चले गए, आगे गए तो द्वारका सामने से नजर आने लगी। ध्यान देना, द्वारका सामने से नजर आने लगी। दरवाजा ने कहा कन्हैया आज राधा जीत गई, तुम हार गए। दरवाजा ने कहा राधा जीत गई, तुम हार गए, क्योंकि अब तो ठाकर द्वारा सामने नजर आ रहा। आज तो प्यारे द्वारका सामने नजर आ रही, जो इतनी दूर से आ गई, अब तो सामने है। जैसे कहा राधा जीत गई। राधा ने ऊपर मुखड़ा उठा करके देखा, द्वारका सामने से नजर आ रही थी। प्यारे खुशी के इतनी खुशी हो गई मन के बीच में, खुशी के आंसू जो है राधा के नैनों से छलकने लगे। खुशी के आंसू राधा के नैनों से निकले। जैसे आंसू निकले, दरवाजा ने कहा देवी इससे आगे तुम नहीं जा सकती हो, क्योंकि मैंने कहा था आंसू चाहे खुशी के है चाहे गमी के हैं, आंसू नहीं निकलने चाहिए। अब तुम्हारे आंसू निकल गए। अब कन्हैया ने कहा इससे आगे तुम मेरे साथ नहीं जा सकती। प्यारे जैसे कहा नहीं जा सकती, राधा ने रथ को छोड़ा। रथ छोड़ करके राधा भागने लगी और कन्हैया से कहा
राधा आगे आगे भागने लगी, कृष्ण पीछे पीछे भागने लगे और चीखते राधे 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 करते कन्हैया पीछे भाग रहे। जमुना के तट राधा गई, कन्हैया पीछे भागते रहे प्यारे। राधा ने जाके छलांग लगा दी और जाकर के कहा यदि इस तन के साथ नहीं जा सकती तो तुमसे पहले तुम्हारे लोग को जा रही हूँ प्यारे। आज भी कन्हैया जमुना के किनारे बैठ करके ही जाप करते हैं और कन्हैया ने कहा सुनो, जो भी वृंदावन आएगा कृष्ण का नाम नहीं लेगा, जो भी राधा राधा गाएगा वो मुझे ही पा जाएगा, जो राधे राधे गाएंगे वो मुझे ही पा जाएंगे। आज भी वृंदावन में रखते हैं, संत लोग भी कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे। राधा रानी मिश्री समाध है बिहारी, राधा रानी मिश्री स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री समाध है बिहारी, राधे राधे मिश्री स्वाद है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, 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 राधा रानी धारे तरंग है बिहारी, राधा रानी धार तो रंग तरंग है बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे, हरि बोल 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 हरि बोल, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। दोनों हाथ उठा करके बोलना पड़ेगा, राधे राधे सभी को बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे थोड़ा प्यार से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। आज भी वृंदावन जाओगे, कृष्ण नाम लेने से वो फल नहीं मिलेगा जो राधा का नाम लेने से फल मिलेगा। आज भी वृंदावन जाओ, तुम किसी से रास्ता पूछो तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम बोलना पड़ेगा तुम्हें राधे राधे।
भैया राधे राधे, तभी आपको रास्ता मिलेगा। आप पूछते रहो भैया वहां जाना है, रास्ता कौन सा है, कोई नहीं बताएगा, एक बार तुम्हें कहना पड़ेगा राधे राधे। क्योंकि वृंदावन में तो राधा का नाम अनमोल, जपो राधे राधे, राधा का अनमोल जपो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल, जपो राधे राधे, राधा का नाम अनमोल जपो राधे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्यार से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कल आपने सुना किस प्रकार परीक्षित का आगमन हुआ, सुखदेव जी का आगमन हुआ। ऊंचा आसन लगाया, सुखदेव जी को आसन के ऊपर बिठा दिया, परीक्षित चरणों में बैठ गए। परीक्षित ने यही प्रश्न किया, हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु को केवल 7 दिन बचे हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। सुखदेव जी महाराज कहते, राजा परीक्षित, कुशा का आसन दिया, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठो। ध्यान देना, सुखदेव जी के मुख से निकल गया, परीक्षित बैठने से पहले, ध्यान देना, बैठने से पहले अपने मन और बुद्धि को मेरे अर्पण कर दो। बैठने से पहले मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर दो। ध्यान देना प्यारे, जब भी भागवत में आते हो, कथा में आते हो, सत्संग में आते हो, वहां से ही जब प्रणाम करते हो तो भगवान से कह देना, आपने ही मेरे मन को संभाल करके रखना, आपने मेरी बुद्धि को संभाल करके रखना। क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित बैठने से पहले अपना मन और बुद्धि मेरे अर्पण कर दो। मन जहां लगा करके रखना, मन जहां लगा करके रखना। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मन तो लगता नहीं है, जिसे पता है आज के 7वें दिन मर जाना है, उसका मन कैसे लगे। मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, मन नहीं ठहरता है, क्योंकि ये मन चंचल है, मन नहीं ठहरता है। और सुखदेव जी महाराज कहते, प्यारे, पहले मन को जीत लो, मन को मारो, दुनिया मुट्ठी में मारो जी, खिंच के तीर जी से मन नो मारो, मारो जी खिंच के तीर जी से मन नो मारो, मारो जी खिंच के तीर जी से मन नो मारो। राती भी सोचदा, मन देना भी सोचदा, राती भी सोचदा, मन देने भी सोचदा, राती भी सोचदा, मन देना भी सोचदा, राती भी सोचदा, मन देना भी सोचदा। भजन बेला फिर पीर जी से मन नो मारो, मारो जी खिंच के तीर जी से मन नो मारो,
भगवान ने सोने के लिए रात बना दी, सोने के लिए रात बनाई। कैसी प्रभु ने काहे नाट बांधी, एक दिन के पीछे एक रात बांधी और साथ साथ बांधी। सोने के लिए रात बना दी, यदि रात नहीं होती तो भी ये काम समाप्त नहीं होते प्यारे, तो भी ये काम धंधे समाप्त नहीं होते। रात को दिन में काम करते हैं, रात को सोचते हैं कि सुबह क्या करना है, परसों क्या करना है। अरे पल की खबर नहीं है, 1 महीने का ठेका लेकर के रखा है आपने। 1 महीने के बाद विवाह है, जाना है, कैसे जाना, कल की खबर नहीं प्यारे। समान 100 वर्ष का, राती भी सोचदा, देना भी सोचदा। राती भी चलता रहना, देना भी चलता रहना। 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 भजन बेला चंगा, धीरे धीरे मन नो मारो। मारो जे के धीरे जीत मन नो मारो। मारो जे के धीरे जीत मन नो मारो। क्योंकि 10 इंद्रियां है, 11वां मन है। 10 इंद्रियां है, 11वां मन है प्यारे। इंद्रियों को तो अपना अपना काम करना है, ध्यान देना। सभी इंद्रियों का अपना अपना काम है। सामने आम का पेड़ लगा हुआ है, ध्यान देना। सामने आम का पेड़ लगा हुआ है, उसके ऊपर आम लगा है। देखा किसने? सामने आम का पेड़ है, देखा किसने? आंखों ने, नैनों ने देखा कि सामने आम का पेड़ है, आम लगा हुआ, मगर नैन खा नहीं सकते, केवल देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं। नैनों ने देखा और चल करके वहां तक कौन गया? पांव। नैनों ने देखा, पांव चल करके गए, पांव चल करके गए, लेकिन वो पांव आम तक चल करके तो चले गए। नैनों ने देख तो लिया, लेकिन तोड़ नहीं सकते। तोड़ा किसने? देखा आंखों ने, चल करके पैर गए। तोड़ा किसने? हाथों ने। तोड़ा हाथों ने, लेकिन हाथ खा नहीं सकते। ना आंखें खा सकती, ना हाथ खा सकते, ना पांव खा सकते। देखा आंखों ने, चल करके पांव गए, और तोड़ा हाथों ने। खाया किसने? खाया मुख ने। मुख ने खा तो लिया, लेकिन टेस्ट किसने लिया? मुख ने तो खा लिया, आंखों ने देख लिया। पांव चल करके गए, क्योंकि आंखें वहां जा नहीं सकती ना। पांव चल करके गए, चल करके तो गए, लेकिन पांव तोड़ नहीं सकते। हाथों ने तोड़ा, हाथों ने तोड़ लिया, लेकिन हाथ खा नहीं सकते। खाया मुख ने, खाया मुख ने, लेकिन मुख टेस्ट नहीं बता सकता। टेस्ट किसने लिया? जीवा ने। अरे खा ही रहा था, जीवा टेस्ट ले ही थी, इतने में आम वाला आ गया, डंडा लेकर के। मार किसने खाई?
पांव चल के, आंखों ने देखा, पांव चल करके गए, हाथों ने तोड़ा और खाया, मुख ने टेस्ट लिया, जीवा ने आम वाला डंडा लेकर के आया। आम किसने तोड़ा, माल किसने खाई, पीठ ने। क्योंकि जी अपनी अपनी इंद्री का काम है। एक इंद्री जिसका काम है वो ही काम करेगी, वो दूसरा काम नहीं करेगी। इसीलिए 10 इंद्रियां हैं और 11वां मन है प्यारे, 11वां मन है। सुखदेव जी महाराज कहते, इस मन को जीत लिया तो संसार को जीत लिया। संसार भी जीत लोगे जब तक मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, मन को नहीं जीत सके। ध्यान देना प्यारे, मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं, कई लोग मैंने ऐसे देखे या एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं कि भोजन नहीं खाना, लेकिन ध्यान भोजन में व्रत रखते हैं, आज भोजन नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन भूख भी ज्यादा लगेगी, ध्यान भोजन में रहेगा। हमीरपुर में हम कथा करने गए ना, हमीरपुर में कथा करने गए और टीचर है, व्रत रखा हुआ एकादशी का, लेकिन वो 12 बजे तक सोया नहीं। एकादशी का व्रत रखा हुआ, 12 बजे तक सोया नहीं। मैं भी पूछ लिया, मैं कहा बाबूजी आप तो 9 बजे सो जाते थे, फिर आज आप घूम रहे हैं, आज फिर सोए नहीं, अब तो 10 बज गए। बाबूजी कहने लगे बस गुरुजी 2 घंटे हो रहे, 12 बज गए। जो कुलचे ला करके रखे है ना फ्रिज में, 12 बजे वो खा करके सोना, क्योंकि एकादशी खत्म हो जाएगी। जो कुलचे रखे वो खा करके फिर 1 बजे सो जाना। वाह प्यारे, क्योंकि ये मन जो है, ये लुतरो है ना, ये मन जो है सिर्फ स्वाद यहाँ तक है, जीवा तक है, आगे तो गटर है ना, आगे तो गटर है। हलवा भी मंगदा मन पूरी भी मंगदा, हलवा भी मंगदा पूरी भी मंगदा, हलवा भी मंगदा मन पूरी भी मंगदा, हलवा भी मंगदा मन पूरी भी मंगदा, परोठे भी खांदा मन दही भी मंगदा, परोठे भी मंगदा मन दही भी मंगदा, मंगदा मटर पनीर जीत मन नो मारो, मारो जी खिंच के तीर जीत मन नो मारो, मारो जी खिंच के तीर जीत मन नो मारो। क्योंकि सब इंद्री अपना अपना काम करती है, लेकिन आज्ञा मन की होती है। सब इंद्री अपना काम करती, आज्ञा मन की होती है। और सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित